शिमला के शनान स्थित एसजेवीएनएल कंपनी के कार्यालय के ठीक साथ लगते रिहायशी क्षेत्र के लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर वायदा खिलाफी करने के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कंपनी ने यहां अपने मुख्य कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया था, उस समय स्थानीय लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध करवाने के दावे किए थे, जो बीते वक्त के साथ ही खोखले होते गए। लोगों का कहना है कि कंपनी द्वारा निर्माण कार्य के चलते उनके रास्ते की स्थिति भी बदहाल हो गई है, जहां से लोगों, खासकर स्कूली बच्चों व बुजुर्गों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, निर्माण कार्य के चलते उनके घरों को भी खतरा पैदा हो गया है और घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे उनके खून पसीने की कमाई से बने मकान ढहने की कगार पर हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन से उनकी समस्याओं को सुलझाने और उन्हें राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एसजेवीएनएल ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शनान में उनका मुख्य कार्यालय है, जिसका कार्य अभी भी प्रगति पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब ये निर्माण कार्य यहाँ के जो रिहाइश जिनकी लोगों की है, स्थानीय लोगों की, उनके लिए आफत बन गया है। यहाँ पर जो लोगों का रास्ता था वो रास्ता तक खराब हो गया है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की समस्याएं उन्हें पेश करनी पड़ रही हैं और एसजेवीएनएल प्रबंधन से उनकी क्या मांग है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम तुलाराम शर्मा है जी। क्या समस्या आ रही है? हमारे को ये समस्या है कि इनका जब ये इसका उद्घाटन हुआ था तो इन्होंने ये बोला था कि हाँ, यहाँ के जो रेजिडेंट्स है इनके लिए हम फैसिलिटी देंगे। तो हम खुश हुए इस बात को जान करके। लेकिन अब जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ा, ये नेक्स्ट फेज से इनका जो ये बिल्डिंग बन रही है, इन्होंने कटिंग बहुत ज़्यादा कर दी है नीचे से। तो हमारे बहुत ज़्यादा कटिंग, हमारे को बड़ा इसे वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी भी यहाँ हमारे मकान स्लाइड हो सकते हैं। इन्होंने थोड़े थोड़े डंगे लगाए हुए हैं, ऊपर को खाली रखा हुआ है। अब उसके बाद क्या हो गया कि जी इन्होंने आगे से ये जो हमारी जो बाउंड्री थी, मेन रास्ता था, कागज़ का जो बंदोबस्ती रास्ता था, उसको हट करके ऊपर को चादरें लगाई हुई है। इसकी कोई डिमार्केशन नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि हम चादरें इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई आदमी इसमें नीचे गिरे ना, और बाद में हम इनको हटा देंगे। तो हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अब ये इसमें ये जो केबलें बिछा रहे हैं, इससे हमारे को ऑब्जेक्शन है। अब इनकी केबल तो बिछ जाएगी, लेकिन हमारा जो प्रपोजल है रोड का, वो कहाँ से आएगा रोड हमारे को तो डंगे लगाने के लिए जगह नहीं बचेगी इसमें। हमारा इनसे यही कहना है कि सबसे पहले तो आप पहले नीचे से डंगे लगाइए ताकि हमारे मकानों को सेफ्टी हो जाए। उसके बाद ये जो ट्रेंच जो केबल के लिए बिछाई जा रही है, उसकी पहले डिमार्केशन की जाए, उसे हट के जो है ये अपनी केबल को बिछाए। लेकिन कंपनी प्रबंधन तो दावा करती है कि वो वेलफेयर के काम एक अंश है इनका, जो वेलफेयर के कामों में लगाते हैं। क्या आपको लगता है उसका उपयोग कर रहे हैं आपके भलाई के लिए? आपके लिए कुछ इन्होंने काम किए हैं ऐसे वेलफेयर के? अभी तक कुछ नहीं किए जी। अभी तक इन्होंने, हमने सुना है कहीं और पर स्कूलों के लिए भी दिया है, रोड के लिए दिया है, लेकिन हमारा जो हमने इनसे खुद भी रिक्वेस्ट की थी कि इन्होंने कि हमारा रोड भी बनाए, तो इन्होंने हमारी कुछ बात सुनी नहीं। तो हम एमसी से हमने मैटर टेकअप किया हुआ है। उन्होंने पहले 8 लाख रुपए खर्च किया भी है। डंगी का रिटेनिंग वॉल लगाई थी, उसको इन्होंने यहाँ से एंट्री ले ली। जो हमारा जो रिटेनिंग वॉल लगी थी एमसी की, उसको उन्होंने तोड़ दिया। अब हमारा काम उसके बाद अभी यहाँ हमारे को नहीं पता कि अब हमारा काम, रोड का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। अब एमसी जाने और ये जाने उनके बीच में आपस में क्या बातचीत है। तो अब हमारे साथ यहाँ पे और लोग भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपकी क्या समस्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम मोनी बेगटा है सर। हम यहाँ 20 सालों से रह रहे हैं पिछले। तो जब ये एसजेवीएनएल कंपनी हमारे पास यहाँ आई थी, जब इनका उद्घाटन हुआ, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि भी कोई बड़ी इतनी कंपनी आ रही है, भारत सरकार की कंपनी आ रही है, जो कि लोगों के लिए डेवलपमेंट, वेलफेयर के काम करती है। हमने सुना था, जैसे कि न्यूज़ के माध्यम से, चाहे हमारे को पहले भी पता था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस परिस्थिति से इनके इस एसजेवीएनएल ऑफिस के साथ वाले लोगों को परेशानी सहनी पड़ रही है, वो मैं कह नहीं सकता कि किस तरह से हम बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। हमारे पेरेंट्स बुज़ुर्ग है, 70+ ओल्ड है, कोई पेशेंट है, तो घर को जाना मुश्किल हो गया हुआ है।
इन्होंने क्या किया सर कि इन अपने कंस्ट्रक्शन की ओर तो पूरा ध्यान दिया, लेकिन लोग जो साथ में लगते मकान हैं, लोग हैं ना, उनको हमारे को सिर्फ एक झूठा आश्वासन देते रहे कि जब हमारा काम चलता रहेगा हम आपको बढ़िया रास्ते, सड़कें, बिजली, पानी मुहैया कराएंगे। तो आज स्थिति आप देख सकते हैं लाइव, कि आप दिखा सकते हैं कि जो हमारे कागज़ों के रास्ते थे वो भी बंद कर दिए हैं। बंद क्या कर दिया कि इन्होंने बाढ़ लगा दी है 42 बीघा में। आबादी वाले जो हमारे गांव के रास्ते थे वो तो बंद किए ही किए, लेकिन कागजी रास्तों पे भी आज हमारे इन्होंने कब्जा कर दिया हुआ है। देखिएगे आप, एक केबल्स इनकी बिछ रही है सर। और हमारे को परेशानी ये है कि स्कूल को बच्चे ले जाने मुश्किल है, और इतनी हैवी कटिंग के होने की वजह से हम, मेरा मकान तो इनके बीच में ही है सर। मेरे मकान से पीछे भी इनकी बाउंड्री है, आप दिखा सकते हो, उसमें क्रैक्स आ गए हैं सर। इतनी हैवी कटिंग एलएनटी मशीनों द्वारा हुई है कि आज जो क्रैक्स आए हैं, तो ये एसजेवीएन वाले, ये इतनी बड़ी कंपनी है, हम आम आदमी हैं, हम क्या लड़ेंगे इनके साथ। इन्होंने आज पल्ला झाड़ दिया हुआ है कि ये क्रैक्स हमारी वजह से नहीं है। आने वाला जो समय है वो बरसात का समय है, ऐसे में कितनी परेशानियां बढ़ने वाली है? अगर सर बरसात के टाइम में तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ के लोगों को नींद हराम हो गई है हमारी। हम जितनी हैवी रेन होती है तो हमें सबसे पहले बालकनी से देखना पड़ता है कि कहीं स्लाइड ना हो जाए। इतना खतरा हो गया है कि लोगों को चलना मुश्किल है। यहाँ पेशेंट आ ही नहीं सकता अपने घर को। मेरे फादर मदर कम से कम 70 प्लस है, वो आज तक अपने घर इस वजह से नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने रास्ते ही काट दिए सर। लॉकडाउन के टाइम में हम घर में थे और यहाँ पे कोई रहता नहीं था, बच्चे स्कूल में घर में थे। तो जब हम घर से वापसी आए तो देखा कि इन्होंने हमारे जो मकान को, कागज़ का रास्ता है जो कि पिछला रास्ता था जिससे हम अपने मकान को जाते थे, अरे परे तो इन्होंने बंद कर दिया है चारों तरफ से। तो वॉलें लगाकर तो उस कागजी रास्ते को इन्होंने काट दिया। और जब हम यहाँ, हम हैरान है सर कि हम अपने घर को कैसे जाएं। हमने इनको बहुत बार सूचित किया है, लेकिन ये जो बड़े आला अफसर हैं इनके, वो अपने ऑफिस में ही बैठकर बातें करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अगर वो फील्ड में आए, अगर आपके माध्यम से वो सुन रहे हो, तो किसी दिन वो इस नज़दीक जो मोहल्ला है हमारा उसका दौरा करे, कि निकले कि लोगों को क्या परेशानी है। तो हम वो सच्चाई का सामना करने से डर रहे हैं सर। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की समस्याएं आपको आ रही है और क्या कंपनी प्रबंधन से आप मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, इसी देखी, और ना इन्होंने कुछ किया अभी तक। जो रास्ते हमारे सड़क थी वो भी गिरा दी हुई है। कितनी समस्याएं पेश करनी पड़ रही है? जो रास्ता नहीं है, कितनी समस्याएं आ रही है आपको, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को? समस्या तो होती है बच्चों को लाने के लिए घर से, जैसे स्कूल के लिए जाते तो आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आपसे जानना चाहेंगे आपको किस तरीके की समस्या सर हमें रात को नींद आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। ये हमारा बिल्कुल लगता है मकान है, कभी भी ये टूट सकता है। इन्होंने पहले हमें काफ़ी टाइम पहले भी बता दिया था कि हम आपको दीवार लगाएंगे, ना इन्होंने आज तक दीवार लगाई। जो पैदल चलने वाला रास्ता भी उसको भी तोड़ दिया गया है, जिससे कि छोटे बच्चे और ओल्ड एज वाले चलना बहुत मुश्किल हो गया रास्ते में। क्या अब मांग क्या है कंपनी प्रबंधन से? हमारी मांग ये है कि हमारा जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसको ठीक करे, और जो हमारे को इन्होंने बोला कि हम आपको रोड बनाएंगे, रोड बना के दे हमें, तभी हम मान पाएंगे इनकी बात को। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, जो क्षेत्र की महिलाएं हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की समस्याएं उन्हें खासकर झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो ही इस क्षेत्र में सारा दिन घरों में रहती हैं, इधर उधर से सामान लाना है। किस तरीके की समस्याएं उन्हें आ रही है, आइए उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम सुनीता वर्मा है, और हमें इसमें से ये है कि जैसे यहाँ पे रास्ते भी ख़राब हो गए हैं ना, चलने की बहुत दिक्कत है, बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना बहुत प्रॉब्लम है। और जैसे कटिंग हुई है तो इससे हमारे को ख़तरा है। जैसे अब बरसात का मौसम है तो हमें मतलब काफ़ी ख़तरा है बरसात के मौसम में। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ये कुछ करे, मतलब यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, मतलब यहाँ जो भी मतलब यहाँ पे कटिंग करे हुए जो रास्ता वगैरह है वो अच्छे से करे, मतलब यही है। जी मैम, आपको क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या डिमांड है? मेरा नाम कौशल्या है। हमें हमारा लगता मकान है, ये क्या बोलते हैं, इतनी गहरी कटिंग हुई है कि हमें इतना डर है कि बरसात में, आने वाले बरसात में हमें कुछ भी हो सकता है। अगर क्या बोलते हैं एक भी लस्सा आए तो हमारा मकान बिल्कुल ख़तरे में है जी। और हमारा रास्ता बिल्कुल ख़राब है, आने जाने के लिए बिल्कुल भी हमारे सुविधा नहीं है जी। वहीं एसजेवीएनएल के अपर महाप्रबंधक अजय कुमार शर्मा ने कहा कि लोगों के मकानों में आई दरारों के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। यदि सरकार की कोई भी स्वतंत्र जांच एजेंसी ये प्रमाणित करती है कि दरारें कंपनी द्वारा किए गए निर्माण कार्य की वजह से आई हैं, तो वे पूरा मुआवजा देने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही रास्ते व प्राकृतिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार करने का भी आश्वासन दिया। नहीं, एसजेवीएन की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर यहाँ पे पानी का सोर्स एक है यहाँ पे,
तो उसको हमने तो ऑफर किया है गांव वालों को कि हम जो है उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी तो वो बहुत दयनीय और गंदी स्थिति में है। उसमें मक्खी मच्छर और ये सब भी उसमें पैदा होने की स्थिति में है। हम तो उल्टा उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। जहां तक दरारों की बात है, वो एक शख्स हैं जिनका घर हमारे बिल्कुल एडजेसेंट है, हमारे जो ऑफिस के बिल्कुल बाउंड्री वॉल में ही है। उनका खुद का कंस्ट्रक्शन जो हमें देख के ऐसे अपरेंटली लगता है, उसमें ये है कि उन्होंने कोई उस तरह से एक लूज मार्क पे ही घर बनाया है। सेप्टिक टैंक भी वही है। और दरारों की वजह अगर हमारी कंस्ट्रक्शन होती, हमारी बिल्डिंग को बने हुए यहाँ पे ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। 2012 से ये बिल्डिंग बन रही थी। अब 21 में आकर के जो है वो इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो देखो उसमें तो कोई मतलब तथ्य नहीं है, ये आप भी भली भांति समझते हैं। और अगर फिर भी हम एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट होते हुए ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी, गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट सर्टिफाई कर देता है कि उन दरारों की वजह हम हैं, एसजेवीएन है, तो जो कंपनसेशन गवर्नमेंट बोलेगी या कोई अथॉरिटी बोलती है या कोर्ट बोलता है, हम वी डोंट डिनाई, हम उसके लिए कभी भी वो पे करने के लिए तैयार हैं अगर ये प्रूव हो जाता है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। उनको हमने एक जो रास्ता चाहिए आने जाने के लिए वो हमने छोड़ा हुआ है। उसमें हाँ प्रेजेंटली शायद कोई एचपीएससीबी का कुछ काम हो रहा है, ट्रेंच बन रही है, केबल ट्रेंच, तो दिक्कत अभी है, बट अदरवाइज हमारी तरफ से उनका कोई रास्ता बंद नहीं है। हाँ, उनका एक ये रिक्वायरमेंट वो था, एक रिक्वेस्ट थी कि जी आप हमें अपने कैंपस से आने जाने का रास्ता दीजिए। देखो वो तो संभव नहीं है दे पाना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई भी अपने घर से रास्ता इस तरह से थोड़े नहीं देगा कि अंदर से नहीं जाना मिलेगा। हाँ, उनका जो रास्ता ऑलरेडी है वो हम उसको कोई बंद करने का वो नहीं है और हम उसको अच्छा करके देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं, देखो ऐसे हमारे डंगे में तो कोई वो नहीं है, दरार नहीं है। अगर हमारे डंगे में दरार होती तो हम उसको रिपेयर करवा रहे होते, क्योंकि हमें भी उसकी चिंता होती। और उनके यहाँ दरार आई है जो उन्होंने केस भी किया है कोर्ट में, उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो एक बड़े मतलब आई थिंक नॉन टेक्निकली उसको घर को इन्होंने बना दिया, जैसे होता है गांव में। शनान ये पहले इस तरह का काफी मतलब हो सकता है चीजें उन्होंने ध्यान नहीं दी होंगी उस समय जब घर बनाया होगा, पर अदरवाइज हमारे डंगे में ऐसी कोई दरार नहीं है, आप देख सकते हैं हमें, आप उसको। हाँ, हमने एक एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन हमें ये लगा था कि इनका भवन जो है वो हमारे बाउंड्री के अंदर आ रहा है, तो एक हमने पहल की थी जब ये हमसे आकर के मिलते थे कि जी हमें ये दिक्कत हो रही है रास्ते वास्ते की, तो हमने ये एक पहल की थी और इनको हमने अपनी एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी ने इनके साथ नेगोशिएट भी किया था और नेगोशिएट करके एक जो रीजनेबल प्राइस था वो हमने ऑफर भी किया था। पर कमेटी का जो ऑफर्ड प्राइस था वो इन्होंने पता नहीं क्या समझ के बहुत अनरीजनेबल अराउंड 5.5 करोड़ का वो है इस घर का जो है वो प्राइस लगाया, तो वो बात वो नहीं हो पाई, बन नहीं पाई। अदरवाइज हमें ऐसा देखा जाए तो हमें इस जमीन की या इनके घर की कोई जरूरत नहीं है, पर अपनी जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने ये पहल की थी, पर वो भी बात फिर बनी नहीं। वार्तालाप भी हुई थी और हमारे यहाँ उसमें कमेटी के मिनट्स रिकॉर्डेड हैं कि हम कमेटी ने इतना ऑफर किया, 1.5 करोड़ के आसपास ऑफर किया, जो कि मतलब हमने सारे फैक्टर करके जमीन कितनी है, घर कितना बना है, वो लेकर के ऑफर किया गया था। तो इनके साथ 1-2 मीटिंग्स हुई थी। इनके घर के पास ही हमने एक बल्कि इनका तो बिल्कुल लूज रॉक पे घर बनाया था इन्होंने, हमने रादर सपोर्ट करने के लिए एक डंगा जैसा अपनी ही जमीन पे इनके घर के पास बना के दिया 5 लाख की लागत से। न्यायालय ने उसकी तारीख की है, फिक्स की है। इन्होंने यही उसमें न्यायालय में अपनी याचिका में लिखा है कि हमारे घर में जो दरारें आ रही हैं उसके लिए एसजेवीएन रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यायालय का जो फैसला आएगा वो तो सर्वोपरि होगा, वो सबको सर्वमान्य होगा। तो हम अकॉर्डिंगली उसको जो भी आदेश होगा उसको पूरा करेंगे। और जहां तक हम उसको समझ पा रहे हैं
कि न्यायालय भी जो है उसकी टेक्निकल जांच करवाए और इसको सारी चीजें सेटिस्फाई कर लें। कंपनी जब आई थी तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं देंगे, उनके लिए रोड्स बनाएंगे, पक्के रास्तों का निर्माण होगा, बिजली पानी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। अब यहाँ के लोगों की एक ही मांग है कि उनकी जो समस्या रास्ते को लेके है और उनके जो मकानों को जो खतरा इस कटिंग से पैदा हो गया है, उसे ये कंपनी तुरंत इस निर्माण कार्य को बंद करे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले। शनान से अपने सहयोगी कल्याण प्रिमटा के साथ गजेंद्र शर्मा।